बुज़दिल बंदे की कोई जिंदगी नहीं होती, बुज़दिल बंदे की कोई इज्जत नहीं होती, और वो बेचारा एक जिंदगी तो जी रहा होता है। हो सकता है उसे वालिद की तरफ से अच्छा कारोबार मिल जाए और वो उसको चला रहा हो। एक बंदे को वालिद की तरफ से कारोबार मिल जाए, वो बेचारा चुप करके वो चलाना शुरू हो जाता है। उसकी अपनी ताकतें छुप जाती हैं, क्योंकि वो शिकारी नहीं बनता। शिकारी वो बन सकता ही नहीं, क्योंकि उसने न कोई धक्के खाए हैं, न कहीं जाके कोई उसने मुशक्क़त की। वो बस एक बने बने कहाँ पर बैठ गया है। उसकी शख्सियत ख़त्म होने लग जाती है, उसकी कोई एक वैल्यू नहीं बनती, न उसके बाद में कोई वज़न होता है। और ये लोग जिनको वालिद या घर वाले कोई कारोबार बना दें, इसको बखूबी चलाते हैं और इसके अंदर रहते हैं। लेकिन आप इनसे मिल लें, आप इनके बारे में या आपके घर वाले तो ये कहते होंगे कि जिनके घर दाने उनके कमले भी सियाने। ये एक मुहावरा है, अजीब गरीब मुहावरा, और इसको अब देख लें कि ये अपने वालिद के बलबूते पर पढ़े लिखों में भी समझे जाते हैं, इज़्ज़तदारों में भी समझे जाते हैं, सियानों में भी, सियाने भी इन्हें समझा जाता है। हालांकि आप इनसे किसी बात में मशवरा ले लें, इनसे बात करके देख लें, इनसे आप कुछ देर रह देख लें, इंतहाई बोर शख्सियात होती हैं ये लोग, इंतहाई बुजुर्ग लोग, डरपोक लोग होते हैं। कदम कदम पे ये डरते हैं, घर से सीधा दुकान पे, दुकान से वापस घर, ये इतने तेजी से रास्तों में जाते हैं, कोई लोग इन्हें मिले ही नहीं कि नीचे नजरें करके हाथ मिला लेते हैं या एक दो ज़रूरी बातें कर लेते हैं। तो यार कोई बातें ज़्यादा ना पूछ लें, क्योंकि इन्हें कुछ पता नहीं होता, किसी बात के ऊपर डिस्कस कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते होते? क्योंकि ये खिलाड़ी नहीं है, कोई शिकारी नहीं है, कोई अच्छे कारीगर होते हैं, ये घबराए हुए होते हैं, बेचैन तबीयत के मालिक होते हैं। ये इनमें से अक्सर लोग आप अगर देख लें नफ्सियाती तौर पर इनका जिस्म ये फूले हुए होते हैं, ये कभी दुबले पतले नहीं होंगे, फूले हुए होते हैं। नफ्सियाती इनके अंदर एक कशमकश चली हुई होती है, इन्हें किसी चीज़ पर पाबंद कर दिया गया होता है। हालांकि इनके अंदर जो काम करने की सलाहियत थी, तो जिस शोबे में ये जाना चाहते थे, इन्होंने डर और घबराहट की वजह से न घर से निकलने की कोशिश की है और न मुशक्क़त का सामना किया है। यहाँ तक कि वालिद ने इनको एक सेटअप बना दिया है कि चलो यार इनको यहाँ लगा लो, नहीं तो ये ख़राब होते रहेंगे। अब ऐसे लोग खिलाड़ी नहीं होते। खिलाड़ी बनने के लिए और एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपको मैदान में आना होता है, आपको मेहनत, मुशक्क़त और इंतहाई सब्र से काम करना होता है। कोई भी काम जो आप शुरू करते हैं उसको शुरुआत में 5 साल लग सकते हैं, कामयाबी उसकी 5 साल के बाद शुरू होती है, लेकिन ये मुशक्क़त जारी रहनी चाहिए। आपको अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। आपको लोगों की बातों पर या उनकी तनकीद पर कभी कान नहीं धरना चाहिए। जो आपके अंदर टैलेंट है और जो आपके अंदर एक नुमाया एक चीज़ मौजूद है, उसके ऊपर आप काम करते रहें, यहाँ तक कि आप एक ऐसे शिकारी बन जाएंगे जिसके आगे कोई शिकार पर नहीं मार सकेगा, कोई शिकार उसकी पहुंच से दूर ना होगा, हर चीज़ उसकी गिरफ्त में होगी। और जब आप कामयाब शिकारी बनते हैं, आपको भागने और मुशक्क़त करने तो दरकिनार आपके फ़ोन के ऊपर काम होते हैं, आपके घर बैठे हुए काम होते हैं, बल्कि लोग आपको फ़ोन करते हैं कि हम आपका काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसे बेहतरीन और मुकम्मल शिकारी बने हैं कि आपके बगैर लोगों के काम चलना दुश्वार हो गए हैं। और ऐसे शिकारी दुनिया के अंदर बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपना जज्बा, अपना जोश पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके कामयाबी की तरफ आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी भी खौफ को अपने नज़दीक आने ही नहीं देते, बल्कि वो ऐसे बेहतरीन और ताकतवर होकर सामने आते हैं कि उनसे हर चीज़ घबराती है, उनसे दुनिया की हर चीज़ डरती है। वो किसी से नहीं डरते, लोग उनसे डरते हैं। वो जंगल में चले जानवर उनसे डरेंगे, वो अगर कहीं भी चले जाएं उनका सामना मुश्किल हो जाता है, उनसे मुकाबला मुश्किल हो जाता है। दूसरे बंदे का, चाहे वो उसको पसंद करे या ना करे, वो इस शिकारी से हर सूरत दोस्ती करना चाहता है, हर सूरत इससे काम चलाना चाहता है, हर सूरत गिव एंड टेक की पॉलिसी जारी रखना चाहता है, वो इसे दूर नहीं रखना चाहता। क्योंकि शिकारी जब कामयाब होकर आता है मैदान के अंदर, तो उससे लोग अपने फौज में शामिल करते हैं, उससे लोग अपने सिस्टम में शामिल करते हैं, उससे लोग अपने बिजनेस में शामिल करते हैं, उससे लोग अपनी कमांड के अंदर शामिल करते हैं, उससे लोग और बड़े बड़े जो आदमी होते हैं और ख़ास तौर पर जो उनके करीबी दोस्त होते हैं, वो उनको अपने से दूर होते देख नहीं सकते। ऐसे कामयाब शिकारी तब भी बनते हैं जब वो धक्के खा के आते हैं, मुशक्क़त करके आते हैं,
सब्र से आते हैं और अपना काम सलीके से करते हैं, अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का खुद मुकाबला करते हैं, तो वो ऐसा मुकाबला करते हैं किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और न किसी के नुकसान बर्दाश्त करते हैं। वो न किसी से झगड़ा करते हैं और न किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं, न किसी के रास्ते में रुकावट बनते हैं, न अपने रास्ते में कोई रुकावट बनने देते हैं। ऐसे कामयाब शिकारी जब अपने इनर पावर का इस्तेमाल करके, अंदर की ताकत का इस्तेमाल करके बाहर आते हैं तो हर सूरत कामयाब होके आते हैं। तो आपको इस तरह बनकर आना है, आपको अब बाहर निकलना है इस माशरे के लिए, गरीबों के लिए, बेवा औरतों के लिए, माजूर लोगों के लिए। वो जो लोग गरीब अस्पतालों में बैठे हैं उनके लिए आपने सहारा बनना है। आपने अपनी खुशियों के लिए नहीं, आपने अपनी जेबें भरने के लिए नहीं, आपने अपनी जागीरें बनाने के लिए नहीं निकलना, आपने लोगों के भलाइयों के लिए निकलना है, लोगों को सहारा देने के लिए निकलना है, लोगों के गमों में शामिल होने के लिए निकलना है, लोगों के आंसू साफ करने के लिए निकलना है। तब जाके आप कामयाब शिकारी बनेंगे। शिकारी बनने के लिए भलाई के काम लाज़िमुल मलज़ूम है। जो भलाई के काम नहीं करेगा वो शिकारी भी नहीं बनेगा।